Hello, what is up, people? This is Future Mobility. My name is Shreyas and you are watching Fumo EV News number 86. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किया इंडिया की तरफ से रिसेंटली लॉन्च किए गए इंडिया के सबसे फास्टेस्ट ईवी चार्जर के बारे में, मर्सिडीज़ की तरफ से बहुत जल्द आने वाली एक ईवी के बारे में जो AMG बैजिंग के साथ आने वाली है, फोक्सवैगन के एक ईवी के बारे में जो रिसेंटली इंडियन रोड्स पर स्पॉट की गई एंड मच मोर। तो अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो लाइक मी, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you will get notified every time I post a new video. So this is your one stop shop for all things EV. तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट ऑन विद टुडेज न्यूज़। तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है किया इंडिया से। किया ने कुछ ही महीने पहले इंडिया में उनके फर्स्ट ईवी प्रोडक्ट को उतार दिया था जिसका नाम है किया EV6, और इस लॉन्च से इंडिया में ये एक अलग तरह के सेगमेंट की शुरुआत करने वाला प्रोडक्ट साबित हुआ है। फिर कुछ ही हफ्ते पहले किया ने गुड़गांव के एक डीलरशिप में उनका 150 किलोवाट का DC फास्ट चार्जर सेटअप कर दिया जो उस वक्त का और इनफैक्ट अब तक का सबसे फास्ट चार्जर था। बाय द वे, मैं सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ और इससे कई ओनर्स को फास्ट चार्जिंग का लुत्फ उठाने का मौका मिल गया है। बाय द वे, मैंने इस न्यूज़ को मेरे वन ऑफ द प्रीवियस वीकली फिल्मो ईवी न्यूज़ के वीडियो में कवर भी किया था, और अगर आप इस चैनल पर नए हो या अगर रेगुलर व्यूअर होकर भी आपसे वो वाला वीडियो मिस हो गया है तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई कार्ड्स में डाल दूंगा। आप चाहे तो उस लिंक पर क्लिक करके मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हो, लेकिन पहले ये वाला वीडियो पूरा देख लो। बट ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती क्योंकि ये ईवी मार्केट है जो इस वक्त दुनिया भर में एक इमर्जिंग मार्केट की तरह देखा जाता है और यहाँ पर हर दूसरे हफ्ते नए नए एडवांसमेंट्स होते रहते हैं, और किया के फास्ट चार्जर के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो कुछ रिसेंट खबरों से हमें पता चल रहा है कि किया इंडिया ने अब कोची केरला में मौजूद इंचियोन किया नाम के एक डीलरशिप में इंडिया का सबसे फास्ट DC चार्जर सेटअप कर लिया है जो वेट फॉर इट 240 किलोवाट की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। इस मूव से किया इंडिया ने उनके खुद के ही रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया और इस फास्ट चार्जर से किया EV6 के कई ओनर्स आने वाले दिनों में अपनी गाड़ियों को ब्लेजिंग फास्ट स्पीड से चार्ज कर सकेंगे, और इस चार्जर की मदद से किया EV6 को फुल्ली चार्ज होने में लगभग 30 मिनट्स का वक्त लग जाएगा, और इस चार्जर को बहुत सारे बाकी EV ओनर्स भी यूज कर पाएंगे गिवन द फैक्ट दैट देयर EV सपोर्ट 240 किलोवाट चार्जिंग। किया इंडिया ऐसे कई फास्ट चार्जर्स को इंडिया के कई शहरों में सेटअप करना चाहते हैं और आने वाले कुछ महीनों में हमें इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ देखने को मिल सकती है। सो किया इंडिया के पास फिर से इंडिया के सबसे फास्टेस्ट EV चार्जर को सेटअप करने का क्रेडिट जा चुका है, एंड आई वांट टू सी अदर ब्रांड्स फॉलोइंग द सेम स्टेप्स, जिससे हमारे देश में इस वक्त तेजी से बढ़ रहे EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है फोक्सवैगन से। मैंने आपको लास्ट वीक के फ्यूमो ईवी न्यूज़ के वीडियो में यानी फ्यूमो ईवी न्यूज़ नंबर 85 में फोक्सवैगन ग्रुप के बारे में एक न्यूज़ दी थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि फोक्सवैगन ग्रुप अब इंडिया में उनके स्कोडा ब्रांड की मदद से ईवीज़ की टेस्टिंग शुरू करने वाले हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि शायद हमें आने वाले कुछ दिनों में फोक्सवैगन की तरफ से भी उनके कुछ ईवी प्रोडक्ट्स के बारे में लीक्स या रूमर्स देखने को मिल सकते हैं। और अब मैं जो न्यूज़ आपको बताने वाला हूँ उससे मेरे इस प्रेडिक्शन पर एक तरह से ठप्पा लग जाता है। तो मुझे एक सोर्स से पता चला है कि फोक्सवैगन की एक ईवी जिसका नाम है ID4 GTX, इसे रिसेंटली इंडियन रोड्स पर टेस्टिंग करते वक्त स्पॉट किया गया, एंड सरप्राइजिंगली ये हमेशा की तरह हेवी कैमोफ्लेज के अंडर नहीं थी, विच कुड मीन दैट फोक्सवैगन एक्चुअली इस ईवी को बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ मेरा स्पेकुलेशन है और इसके रिगार्डिंग जब तक फोक्सवैगन खुद कोई अनाउंसमेंट नहीं करते
तब तक इस बात को मैं कंफर्म नहीं कर सकता। अब जिन लोगों को Volkswagen ID4 GTX के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन लोगों को मैं शॉर्ट में इस ईवी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बता देता हूँ। तो Volkswagen ID4 GTX को Volkswagen की MEB मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर डिज़ाइन किया गया है और इसमें ड्यूअल मोटर सेटअप दिया गया है जो 295 हॉर्स पावर की कंबाइंड आउटपुट जनरेट करता है। इस गाड़ी को 0 to 100 kmph कवर करने में 6.2 सेकेंड्स लग जाते हैं और इसका टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिकली 180 किलोमीटर पर आवर पर लिमिट कर दिया गया है। इसमें 77 किलोवाट आवर कैपेसिटी का बैटरी पैक दिया गया है जो WLTP टेस्टेड 479 किलोमीटर की रेंज ऑफर करता है। मैं बहुत जल्द इस गाड़ी के ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, तो अगर आप उस वीडियो को देखने में रुचि रखते हो तो बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके साइड में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके उसे ऑल पर रख दो, जिससे मेरे आने वाले हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है मर्सिडीज से। मैंने कुछ महीने पहले मेरे एक प्रीवियस वीडियो में मर्सिडीज के एक अपकमिंग प्रोडक्ट के बारे में बात की थी। टेक्निकली वो कोई प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं था। इस वक्त हमें इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो एक्चुअली उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बेसिस पर निकाली गई है। तो मैं और सस्पेंस को बिल्ड ना करते हुए आपको सीधी तरह से इस गाड़ी के बारे में न्यूज़ दे देता हूँ। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मर्सिडीज की तरफ से बहुत जल्द आने वाली EQS AMG के बारे में। तो हमें कुछ सोर्सेज से ऐसा पता चल रहा है कि मर्सिडीज बहुत जल्द उनके EQS सेडान के वेरिएंट्स में एक और वेरिएंट ऐड करने वाले हैं जो स्टैंडर्ड EQS सेडान से ऊपर प्लेस किया जाएगा और इसमें बहुत क्रेजी परफॉर्मेंस फिगर्स देखने को मिलने वाले हैं जो एक्चुअली काफ़ी ऑब्वियस है। आई मीन इट्स AMG वी आर टॉकिंग अबाउट। उस बैजिंग की कुछ खास वैल्यू है और मर्सिडीज हमेशा से इस बैजिंग को यूज़ करके उनके स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को कुछ हटके प्रोडक्ट्स में बदल देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस फिगर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एंड मर्सिडीज EQS AMG 530 4MATIC प्लस जो इस गाड़ी का ऑफिशियल नाम होने वाला है और इसमें हमें 107.8 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिलने वाला है जो 570 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज ऑफर करेगा। इसमें हमें 649 हॉर्स पावर और 950 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क देखने को मिलेगा जो 0 to 100 kmph का स्प्रिंट सिर्फ 3.8 सेकेंड्स में कंप्लीट कर देगी। दिस इज सम इंसेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन जिस प्राइस सेगमेंट में ये गाड़ी उतारी जाने वाली है उसे देखकर ऐसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना काफ़ी जस्टिफाइबल बन जाता है। बाकी मर्सिडीज कब तक इस वेरिएंट को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं इस बारे में मेरे पास इस वक्त कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में हमें इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ देखने को मिल सकती है। सो स्टे ट्यून्ड। और अब हम चलते हैं अगली न्यूज़ स्टोरी की तरफ। और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है MORTH से। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इसी साल अप्रैल के महीने में इंडिया में दिन ब दिन बढ़ रहे EV फायर इंसिडेंट्स को रोकने के लिए क्वालिटी सेंट्रिक गाइडलाइंस को इशू करने की बात की थी। उन्होंने उस वक्त बताया था कि वो एक कमेटी को फॉर्म करने वाले हैं जो इन फायर इंसिडेंट्स को डीप में जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन इंसिडेंट्स को फ्यूचर में रोकने के लिए कुछ नेसेसरी स्टेप्स को रिकमेंड करेंगे। और अब कुछ रिसेंट खबरों से पता चल रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट अब आने वाले कुछ हफ्तों में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज की सेफ्टी के लिए कुछ नए स्टैंडर्ड्स को सेट करने वाले हैं और इसका पहला ड्राफ्ट हमें आने वाले 1 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा। इस ड्राफ्ट को बनाने के लिए MORTH ने उसी कमेटी के रिकमेंडेशंस को यूज किया जो EV फायर इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और उन्होंने इस ड्राफ्ट को पूरी तरह से स्टडी करके उसे आने वाले कुछ हफ्तों में इशू करने का डिसीजन ले लिया है। तो आने वाले दिनों में हमें इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ देखने को मिल सकती है और शायद इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के आने के बाद हमें और ज़्यादा सेफ गाड़ियाँ इंडिया में देखने को मिल जाएंगी। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है हमारे देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पुश और प्रमोशन के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जिसमें EV स्टेट पॉलिसी, सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशंस जैसे कई और स्टेप्स इंक्लूडेड हैं और उन्होंने दिल्ली के इलेक्ट्रिफिकेशन को बहुत सीरियसली लिया है। और शायद इसी के चलते अब उन्होंने एक और ऐसा मूव किया है जिससे दिल्ली में रहने वाले बहुत सारे EV ओनर्स को अब डायरेक्टली फ़ायदा होने वाला है। तो रिसेंट न्यूज़ से हमें पता चल रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अब
2024 तक पूरे दिल्ली स्टेट में अराउंड 18,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स को सेटअप करने का डिसीजन लिया है। इस पूरे स्कीम को शुरू करने के लिए दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने एक चार्जिंग एक्शन प्लान रिलीज किया है, जिसके मुताबिक अगर बैटरीज को ईवीज के साथ बेचा नहीं जाएगा तो एनर्जी ऑपरेटर्स को 50% तक का परचेस इंसेंटिव ऑफर किया जाएगा, जिससे एंड यूजर को ज्यादा हेफ्टी डिपॉजिट भरना नहीं पड़ेगा। ऑल्सो दिल्ली गवर्नमेंट का मानना है कि स्वैपेबल बैटरीज एक फिजिबल सोल्यूशन है और उससे कस्टमर्स को उनकी ईवीज विदाउट बैटरीज खरीदने का ऑप्शन मिल जाता है और उससे ईवी की टोटल परचेस वैल्यू काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो दिल्ली गवर्नमेंट अब दिल्ली के हर 15 ईवीज के लिए एक चार्जिंग पॉइंट सेटअप करने वाले हैं और अगर ये पूरा प्लान उनके एस्टिमेटेड टाइम में कंप्लीट हो जाता है तो हमें आने वाले 2 सालों में दिल्ली के हर एक कोने में एक चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाएगा। सो दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो। इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। आज का वीडियो आपको अच्छा और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स या कोई भी टिप्पणी है, यू कैन राइट देम डाउन इन द कॉमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।